हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकेसी। तो जैसा कि ऑनलाइन एंटी रैगिंग के रिलेटेड बीआईटी सिंधु ने एक नोटिस रिलीज किया है कि एंटी रैगिंग जो है वो अब ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। तो क्या ये सही है और कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा, ये सारा डिटेल्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में बीआईटी सिंधु में रिक्वायरमेंट है, उसका हम वीडियो लेके आए हैं और जल्दी अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि बीआईटी सिंधु में डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे सबमिट करना है, किस फॉर्मेट में रखना है। इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, गैप के रिगार्डिंग क्या करना है क्या नहीं वो पता चल जाएगा, और और सारा डिटेल्स आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आपको कि सबसे पहले नोटिस क्या है। तो जैसा कि जेसीईसीबी का हम लोगों ने एक चॉइस फिलिंग वगैरह फर्स्ट राउंड लगभग लगभग एंड के करीब है। तो यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन है कि किस डेट पे आपको जाके रिपोर्टिंग करना है। तो आईटी ब्रांच से हो तो आपको 5 तारीख को, सिविल से हो तो सिविल अगर अलॉट होता है तो 6 तारीख सीएससी, और सीएससी साइबर सिक्योरिटी और प्रोडक्शन इसको 7 तारीख को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को 8 तारीख, मैकेनिकल माइनिंग 9 तारीख, केमिकल मेटलर्जी रिमेनिंग को 11 को जो नहीं जा पाए किसी कारण से, और 9 और 10 को यहाँ पे दिया हुआ है। इस पीडीएफ का एक्सेस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे लेना है, ताकि आप वहां से अपने पास रखो और इसको खाली वक्त में अभी भी इसको पढ़ के क्लैरिटी ले सको। यहाँ पे टाइम वगैरह दिया हुआ है और वेन्यू दिया हुआ है कि देशपांडे ऑडिटोरियम में आपको जाना होगा, और टाइम भैया 9:30 से 11 बजे के करीब रहने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जेई मेंस का एडमिट कार्ड रहेगा और रैंक स्कोर कार्ड दोनों चाहिए, एडमिट कार्ड भी और रैंक स्कोर कार्ड भी। ये आप देखिए, बीआईटी से बहुत स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, इनफैक्ट सारे कॉलेजेस। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ रैंक और स्कोर कार्ड दोनों रखना होगा। आपको सीट अलॉटमेंट लेटर इशू होगा आपको 5 तारीख को या 4 तारीख को डेट है। तो मोटा मोटी मान के चलो 4-5 को आपको ये अलॉट होगा, हम बता देंगे कब अलॉट होगा क्या नहीं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहना। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल। एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th, ठीक है। ये हम क्लैरिटी आप लोगों को पहले भी दिए हैं, आप लोग समझ लो। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट पे कंफ्यूजन आ सकता है, उसके लिए हम बता दें कि जो सीबीएसई हो उनका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम होता है। जैक बोर्ड वाले के लिए अलग अलग मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग होता है। अब बात है अप टू डेट वैलिड ओरिजिनल। फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या है भैया, अप टू डेट वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑनलाइन सीओ डीसी। मतलब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीओ एसडी और डीसी लोग के द्वारा ये वैलिड होना चाहिए और अप टू डेट रहना चाहिए, सबसे खास बात। और साथ में आपका एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय जेसीसीबी, और इस यहाँ पे जैसा फॉर्मेट प्रोवाइड किया है जेसीसीबी उस फॉर्मेट पर रहना चाहिए। बेसिकली प्रज्ञा केंद्र वाला का जो फॉर्मेट है वही सा सारा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। आगे बात करें तो अप टू डेट वैलिड एंड ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, इस पे ध्यान से देखो। एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो वैलिड है। और यहाँ पे जो मैं अपने वीडियोज में हमेशा मेंशन कर रहा हूँ, जो इशू आता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ BC1 एंड BC2 इफ एप्लीकेबल इशूड बाय ऑनलाइन एसडीओ से झारखंड स्टेट एज पर फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं यही आप लोग को बोलता हूँ कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा के रख लेना, क्योंकि ये बहुत बच्चे पिछले बार नहीं बनवाए तो उन लोग को बहुत दिक्कत हुआ था अगर वो BC1 BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए सीओ एसडीओ और डीसी के द्वारा जो एज पर फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से। प्रज्ञा केंद्र का जो बेसिकली फॉर्मेट से जिससे बनता है वही वही मतलब वैलिड रहने वाला है। आगे है वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट जो हो उन लोग का डाउट होगा, क्लियर हो जाएगा इसमें कि उनको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ये इनकम सर्टिफिकेट ही सबमिट करना होगा अगर उनको टीएफडब्ल्यू से सीट अलॉट होता है तो। और आगे बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट यहाँ पे है। बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो और मैं सब एक एक करके बताता हूँ। ऑनलाइन ओरिजिनल डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट जो भी एसएमक्यू कोटा से आ रहे हैं। एसएमक्यू कोटा क्या है भैया, तो डिफेंस सेक्टर से जिनका रिलेशन है उनके लिए ये कोटा बेसिकली रहता है। ओरिजिनल टीसी चाहिए, सीएलसी या एसएलसी, तीनों में से कोई एक आपको इंस्टीट्यूशन से जिसको आप लास्ट अटेंड किए हो। तो एक डाउट आता है कि भैया हम पार्शियल ड्रॉप लिए थे, 12th के बाद एक कॉलेज में एडमिशन ले लिए, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड किए, और क्या हमको फिर से टीसी की छोड़ के गैप वगैरह बनाना पड़ेगा? नहीं, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए 12th के बाद वहाँ से आप टीसी लाओ और वो टीसी कॉलेज को सबमिट कर दो, आपको गैप एफिडेविट का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कंसर्न बोर्ड से जिससे भी आप हो, उसका जो लास्ट अटेंडेड ऐसा बोला गया। तो हो सकता है कि जो कॉलेज आप छोड़ रहे हो वहाँ से माइग्रेशन मिलना ज़्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू क्लास 12। तो वो कॉलेज वाला क्या करता है देखिए, 12th वाला भी होगा तो एक बार ट्राई करना। अदरवाइज कॉलेज अगर जो छोड़ रहे हो, जो 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करके फिर से बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, उनको ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि उसी कॉलेज का भी माइग्रेशन मांग दे। तो आप लोग दोनों तरह से रेडी रहना। आगे बात करें गैप पीरियड एफिडेविट नोटरी पब्लिक इफ टीसी हैज बीन इशूड बिफोर
एक-एक मतलब 1 जनवरी 2025 से पहले अगर आपको टीसी मिला है, तो आपको बनवाना पड़ेगा एफ़िडेविट, और अगर उसके बाद मिला है, तो एफ़िडेविट बनवाने का ज़रूरत नहीं है भैया। तो गैप पीरियड का बेसिकली आप डिटेल्स हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल दिया है। और एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कि भैया एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग इज़ टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन, और इस पे जाके क्लिक करके ओनली ओनली मतलब आपको ऑफलाइन का अब ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा और न्यू अपडेट है, जिसके लिए हम लोग या कोई भी यूट्यूबर अपडेट मतलब इसके लिए तैयार नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो ये एक नया हुआ है, जो कुछ लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन जो लोग बनवा लिए उनको मतलब अब क्या ही कर सकते हो। देखो गवर्नमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का रिलेटेड कुछ आया है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो लोग बनवा लिए उन लोग अब ठीक है, उसको रखना अपने साथ। हो सकता है कि आप बीआईटी सेंट्री के अलावा अभी बाकी कॉलेजेस ऑनलाइन फॉर्मेट में एंटी रैगिंग ना ले, लेकिन 90% चांस है कि अब सारा लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो बनवा लियो तो कोई बात नहीं, उसको रख सकते हो। अदरवाइज मैं भी कहीं ना कहीं बीच में ये आप लोग को बोलता था कि बनवाना अलॉट होने के बाद, तो उसके बाद देखिए अलॉट होने से पहले हम लोग को एक मैसेज भी मिल गया, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट विल नॉट एक्सेप्ट एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन हार्ड प्रिंटेड कॉपी। मतलब आपको एफिडेविट का हार्ड प्रिंटेड कॉपी नहीं, इसमें ऑनलाइन पे जाके भैया कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको एंटी रैगिंग वगैरह कैसे रजिस्ट्रेशन उस पर करना है, ठीक है। आगे बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 सेट होना चाहिए फोटोकॉपी, जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद 6 कलर फोटो ले लेना। इससे मैच करना, मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अदरवाइज साथ में मैं इसको आपके आपके आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो एनी अदर डॉक्यूमेंट डिमांडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ नीडेड, वो बाकी जो मांगा जाएगा वहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं एक्स्ट्रा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इसी पीडीएफ में नीचे में है। और स्कैन प्लीज़ कीप स्कैन कॉपी, आप लोग भी एक-एक स्कैन कॉपी रख लो, फ्यूचर यूज़ के लिए बोला गया है। और इंस्टीट्यूट अराइवल करने से पहले ऑफ द क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट प्लीज़ विजिट, ये वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करो सेंद्री का, और चेक करते रहो इसके बारे में, क्लास कब स्टार्ट होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट कब स्टार्ट हुआ। फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड, जैसे लोकल रेसिडेंस, कास्ट, ईडब्ल्यूएस, ये सब का फॉर्मेट आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करें, बिफोर अराइवल इन द इंस्टीट्यूट, आपको बीआईटी सिंधरी में जाने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये गूगल फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ अप्लाइंग ऑफ द वेरियस रिलेवेंट सर्टिफिकेट विल नॉट, एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं, आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। अब बात करें फीस स्ट्रक्चर का, तो इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो लाएंगे, आपको इससे यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ ये मेनली आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, और वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू दिया जाएगा। आगे बात करें कि भैया अप्लाई अंडरटेकिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है लिंक पे, वहाँ पे एक आपको कॉलेज आइकन आएगा रेड कलर में, उस पर क्लिक करना है। देन फिल द स्टूडेंट डिटेल, पेरेंट गार्जियन डिटेल, अपना सारा डिटेल, नाम वगैरह, पेरेंट्स का नेम वगैरह, एज वगैरह पूछ सकता है, वो सब सारा डिटेल फिल कर देना। उसके बाद जो जो वहाँ पे बोलेगा फिल करने के, स्टेट तो आप ये झारखंड, कॉलेज नेम, इस तरह से फॉर्मेट आपको सारा दिया हुआ है, आप सारा चीज़ फिल कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ द कोर्स, यूजी डिग्री, नेम ऑफ द कोर्स, बीटेक ब्रांच, ऐसे करके सारा चीज़ आप फिल कर लेना। वहाँ पे एक आपके पास आएगा कि आप यूजी डिग्री कर रहे हो, बीटेक कोर्स, तो वहाँ पे ब्रांच मेंशन करना कि हाँ आप मैकेनिकल से कर रहे हो। साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास भी मेंशन करना है। वो कैसे करेंगे भैया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 120, तो ये आपको लिखना है साथ में, और यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स बीटेक के साथ ब्रांच मेंशन कर देना, वो ऑनलाइन फॉर्म में। करेंट ईयर ऑफ स्टडी में फर्स्ट लिख देना, पुलिस स्टेशन वगैरह, ये सारा चीज़ फिल करके टिक कर देना यूजी रजिस्ट्रेशन, और आपका ये सारा चीज़ हो गया ऑनलाइन एंटी रैगिंग का। बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, तो ये फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करो, और वो जाके आप वहाँ पे जो भी ऑफिसर हैं उनसे अटेस्टेड करो और फर्दर प्रोसीड करो। होप सो गाइस आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, और ऑनलाइन पेमेंट के रिगार्डिंग हम जल्द वीडियो लाएंगे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।